जातीय ओबीसी कमिशनर सदस्य कौशलेन्द्र सिंह पटेल गतकाली पुरी आसी महाप्रभु दर्शन करने सह आज सर्किट हाउस परिसर में नेतृत्व में एक सांबादिक सम्मिलन अनुष्ठित कर पछुआ वर्ग लोकों और छात्र छात्री मानू सरकार अणदेखा करुछंती। पछुआ वर्गर लोक मैंने किपरि आगक बढ़ी पारिबे एथि निमंते फेब्रुआरी 2020 मसीह कमिशनर नेतृत्व में आलोचना करा जायतिला। से आलोचन 27% पछुआ वर्ग लोकों निमंते चाकरी और मागणा शिक्षा प्रदान करने निमंते आह्वान दिया जायतिला। किंतु ओडिशा सरकार ए दिगरे फेल मारिछंती। ओडिशा रे अनुसूचित जाति और जनजाति को नीच दृष्टि देखा जाउछि। सेमानकु विभिन्न क्षेत्र में बासंद करा जाउछि जहाँकि वर्तमान जुगरे आईनगत अपराध। किंतु ओडिशा सरकार सेमानक प्रति दृष्टि आकर्षण करुनाहांती। सरकार को समस्त योजना रे पछुआ वर्ग लोक मानकु शामिल करा जिबा सह सेमानकु विभिन्न क्षेत्र में आगकु बढ़ाइबा पई कौशल्य सिंह पटेल एही सम्मेलन रे कहिसंती। देखिए, हमारा काम आलोचना करना नहीं है। हमारा काम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का काम है सुझाव देना, और हम लोगों का अपेक्षा रहता है आयोग का कि हम जो सुझाव दें पिछड़े वर्गों के सुधार के लिए, उस पर सरकार या संबंधित विभाग कार्रवाई करे, ताकि जो SC BC समाज है उसका सामाजिक और शैक्षिक रूप से उन्नति हो सके। वो समाज जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे है वो आगे बढ़ सके। इसी को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग फरवरी 2020 में पूरा कमीशन चेयरमैन के नेतृत्व में दौरा किया था। उस समय दौरा कर किए थे हम लोग पूरा आयोग, तो उसमें दो चीज़ें देखने को बहुत गंभीर रूप से मिली थी। एक तो 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग के छात्रों को, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को ना ही सरकार नौकरी में दे रही है, सरकारी सेवाओं में दे रही है, और ना ही उनको शिक्षा में दे रही है। तो सरकार के अधिकारियों से वार्ता करने के बाद यह पता चला, तत्कालीन अधिकारियों ने बताया फरवरी 2020 में जब आयोग पहली बार उड़ीसा राज्य का दौरा किया था कि सुप्रीम कोर्ट का सीलिंग होने के कारण हम 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकते, और चूंकि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण इतना दिया जाता है कि 27% आरक्षण देने के बाद हम उस सीलिंग को पार कर जाते हैं, इसलिए OBC को आरक्षण का हिस्सा जो बचता है वो 11.25% बचता है। सरकार के लोग अधिकारियों के द्वारा बताया गया कि नौकरी में हम तो 11.25% आरक्षण देते हैं। आयोग के द्वारा जब यह जानकारी चाही गई कि शिक्षा में आप आरक्षण क्यों नहीं देते, तो सरकार के अधिकारियों ने फरवरी 2020 में कहा कि हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं, और इसका एग्जामिन करके हम आयोग को जवाब दे देंगे कि शिक्षा में आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा सरकार SC BC पूरे देश के तमाम हिस्से में OBC कहा जाता है, केंद्र सरकार में भी OBC कहा जाता है, लेकिन उड़ीसा राज्य के अंदर SE BC पिछड़े वर्ग के लोगों को कहा जाता है। जहाँ तक मैं समझ, उड़ीसा सरकार जब उनको शिक्षा में आरक्षण नहीं देगी, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, तो उनको कहाँ से उनका सामाजिक प्रगति हो पाएगा, कहाँ से वो आगे विकास कर पाएंगे। तो इसलिए अगर उड़ीसा राज्य के अधिकारी और उड़ीसा राज्य की सरकार पिछड़े वर्ग का सामाजिक उत्थान करना चाहती है, पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाना चाहती है, अगर उड़ीसा की सरकार चाहती है कि पिछड़ा वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट की सीलिंग बाधा आ रही है 27% के आरक्षण में, तो निश्चित रूप से 11.25% आरक्षण पिछड़े वर्ग के छात्रों को, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को शिक्षा में, उच्च शिक्षा में देने में मेरे हिसाब से कोई अड़चन नहीं है, और यह निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए ताकि पिछड़े वर्ग का शैक्षिक और सामाजिक विकास हो सके।